नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं, जिनमें पहला है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान को 30% तक बढ़ाना है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो को बढ़ावा देना और आम लोगों को इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। थर्ड, हाल ही में गोवा शहरी स्थानीय निकाय सुधार यानी अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म पूरा करने वाला छठा राज्य बन गया है। शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरा करने वाले 5 अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग न्यूज सेक्शन पर आते हैं। तो न्यूज सेक्शन में पहला है, बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ब्रेंट शब्द खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इन शब्दों के बारे में। ये दोनों शब्द क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला अगला है ओपेक और ओपेक प्लस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, ओपेक यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये आपको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है, याद रखनी है, और हिंदी में है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो ये भी आपको याद रखनी है, एक तेल उत्पादक देशों का संघ है। सेकंड पॉइंट है, सऊदी अरब के हाथ में ओपेक का नेतृत्व है, जो विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी लगभग वैश्विक मांग का 10% निर्यात करता है। थर्ड, इसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ, इसका मुख्यालय यानी ओपेक का ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ, ओपेक के 13 देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैवान और इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला और वेनेजुएला है, तो ये आपको याद रखना है, ये इसके सदस्य हैं। सिक्स पॉइंट है, ओपेक के सदस्य और अन्य देश जो शीर्ष तेल निर्यातक हैं के गठबंधन को ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। जो ओपेक प्लस नाम है, ये जो ओपेक के सदस्य हैं और अन्य शीर्ष तेल निर्यातक हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण है, ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है बाबर क्रूज मिसाइल खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये पाकिस्तान की कम दूरी की सतह से सतह, ये अभी आपको ध्यान रखना है, सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सेकंड, ये मिसाइल 490 किलोमीटर की दूरी तक उच्च परिशुद्धता के साथ स्थलीय और समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। तो ये बाबर क्रूज मिसाइल के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में तियानवेन-1 प्रोब खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, चीन का ये पहला मंगल प्रोब है, तो ये आपको याद रखना है किसका है, चीन का, और ये क्या है, मंगल प्रोब यानी मंगल मिशन, जिसे पहले हुंगसिंग-1 नाम से जाना जाता था। सेकंड पॉइंट, हाल ही में इसने यानी तियानवेन-1 ने पृथ्वी से 6.5 महीने की यात्रा के बाद मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है, जिससे ये न्यूज में था। थर्ड, इस अंतरिक्ष यान में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर को भेजा गया है। फोर्थ, इस यान को चीन के जिचियांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 5 मार्च को लॉन्च किया गया। पांचवा, यह अंतरिक्ष यान मंगल में उत्तरी अंशांशों में स्थित यूटोपिया प्लेटेनिया नामक विशाल मैदान में उतरेगा। इसी स्थान पर वर्ष 1970 में नासा द्वारा भेजा गया वाइकिंग 2 मिशन उतरा था। 6, तियानवेन-1 फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा तथा मई में रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा। 7, इस अभियान के सफल होने पर चीन, यूएसएसआर यानी रूस
तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक यान लैंडिंग करने वाला तीसरा यानी थर्ड देश बन जाएगा। तो आपको याद रखना है। हम लोग इसके उद्देश्य देखते हैं। उसके उद्देश्यों में पहला है मंगल का भूवैज्ञानिक मानचित्रण का निर्माण करना। सेकंड, मंगल की मृदा विशेषताओं का परीक्षण करना तथा पानी बर्फ के संभावित भंडारों की खोज करना। तीसरा है मंगल ग्रह के सतही पदार्थों की संरचना का विश्लेषण करना। और फोर्थ है मंगल ग्रह के वातावरण और जलवायु की जांच करना। और फिफ्थ अंतिम है मंगल ग्रह के विद्युत चुंबकीय तथा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का अध्ययन करना। तो इस मिशन के कुछ ये उद्देश्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है ओवर द टॉप यानी OTT स्ट्रीमिंग शब्द खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है ओवर द टॉप मीडिया सेवा एक ऑनलाइन सामग्री प्रदाता होती है जो एकल उत्पाद के रूप में स्ट्रीमिंग मीडिया उपलब्ध कराती है। सेकंड, ओवर द टॉप का प्रयोग प्रायः वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के संबंध में किया जाता है, लेकिन इसका ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस या इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशन के संदर्भ में भी प्रयोग होता है। थर्ड, ओवर द टॉप सेवाएं पारंपरिक मीडिया वितरण चैनलों जैसे दूरसंचार नेटवर्क या केबल टेलीविजन प्रदाताओं को दरकिनार करती हैं। फोर्थ, यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपनी सुविधा अनुसार ओवर द टॉप सेवा का उपयोग कर सकते हैं। ये ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग शब्द से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है 5G तकनीक खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन द्वारा अगस्त 2018 की शुरुआत तक भारत को 5G तकनीक के लिए तैयार करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद हकीकत में बहुत कम प्रगति हुई है। हाल ही में ऐसा एक संसदीय समिति की रिपोर्ट से पता चला है, जिससे ये टेक्नोलॉजी या तकनीक न्यूज में थी। सेकंड, 5G तकनीक मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगली पीढ़ी है। ये तकनीक अंततः 4G LTE, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कनेक्शन को प्रतिस्थापित करेगी या इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। थर्ड, 5G तकनीक से डाउनलोड और अपलोड गति में चरघातांकी तरीके से यानी एक्सपोनेंशियली तेजी आएगी। फोर्थ, 5G मल्टी GPS ट्रांसफर रेट, अत्यधिक कर्ण विलंबता, भारी क्षमता और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक समान अनुभव प्रदान करेगा। फिफ्थ, भारत के लिए 5G नेटवर्क विकसित करने में आगे निकल चुके देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और स्पेक्ट्रम नीलामी, बैकहॉल क्षमता, कीमतों और उपयोगकर्ता परीक्षण मामलों जैसे मुद्दों का समाधान करना चाहिए। 6, स्पेक्ट्रम तरंगों के आवंटन निर्धारण हेतु दूरसंचार विभाग के लिए अंतरिक्ष विभाग और रक्षा मंत्रालय के साथ अतिशीघ्र तालमेल स्थापित करना चाहिए। तो ये 5G तकनीक से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा इसे जारी किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? IEA ने। सेकंड, इसमें बताया गया है कि आगामी 2 दशकों में भारत की ऊर्जा मांग में 25% की वृद्धि होगी और ये ऊर्जा मांग का सबसे बड़ा हिस्सा होगा तथा ये वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। थर्ड, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय नीति परिदृश्यों को देखते हुए वर्ष 2040 तक देश का सकल घरेलू उत्पाद $6 ट्रिलियन तक होने का अनुमान है। इस कारणवश भारत की ऊर्जा खपत लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है। तो ये इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी संगठन काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड,
इसकी स्थापना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अर्थात OECD फ्रेमवर्क के अनुसार वर्ष 1974 में की गई थी। थर्ड, इसके कार्यों का फोकस मुख्यतः 4 मुख्य क्षेत्रों पर होता है: ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक सहभागिता। फोर्थ, इसका मुख्यालय या सचिवालय पेरिस यानी फ्रांस में है, तो ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिफ्थ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1973-74 के तेल संकट के दौरान सदस्य देशों के लिए तेल आपूर्ति व्यवधानों का सामना करने में मदद करने के लिए की गई थी। IEA द्वारा ये भूमिका वर्तमान में निभाई जा रही है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है NCI यानी नेशनल कोयला इंडेक्स खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोयला सूचकांक यानी नेशनल कोल इंडेक्स का उपयोग करके राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी शुरू की है, जिससे ये इंडेक्स न्यूज में था। सेकंड, इसे कोयला मंत्रालय जारी करता है, यानी इस इंडेक्स को आपको याद रखना है। थर्ड, ये एक मूल्य सूचकांक है जो किसी विशेष माह में निर्धारित आधार वर्ष के सापेक्ष कोयले के मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। फोर्थ, वित्तीय वर्ष 2017-18 NCI का एक आधार वर्ष है, तो ये आपको याद रखना है। फिफ्थ, NCI तैयार करने के लिए कोयले के सभी बिक्री चैनलों से कोयले की कीमतें, जिनमें आयात भी शामिल है, को ध्यान में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में सक्षम पोर्टल और समुद्री शैवाल मिशन खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने 2 नई प्रौद्योगिकी पहलें, जिसमें पहली है सक्षम नाम से एक जॉब पोर्टल तथा दूसरी है समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती एवं इसके प्रसंस्करण के लिए समुद्री शैवाल मिशन का शुभारंभ किया है। सेकंड, सक्षम जिसकी फुल फॉर्म है श्रम शक्ति मंच पोर्टल देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा अन्य उद्योगों की जरूरतों एवं श्रमिकों के कौशल को एक साझा मंच प्रदान करता है। ये एक अखिल भारतीय पोर्टल है। थर्ड, इस पोर्टल के माध्यम से 10 लाख ब्लू कॉलर नौकरियों का सृजन किया जाएगा। फोर्थ, समुद्री शैवाल मिशन को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती और मूल्य संवर्धन के लिए शुरू किया गया है। फिफ्थ, TIFAC यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल का गठन फरवरी 1988 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया। ये भारत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का आकलन करने और महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में भविष्य के तकनीकी विकास की दिशा निर्धारित करने में कार्य करता है। तो ये सक्षम पोर्टल और समुद्री शैवाल मिशन से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा खबरों में। तो आइए हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपाय संबंधी अपनी रिपोर्ट में श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने अंतर राज्य प्रवासी मजदूरों समेत सभी ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की प्रशंसा की है, जिससे मनरेगा न्यूज में था। ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण स्कीम है। इसको आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे संबंधित एक वीडियो है, उससे जाकर कंप्लीट कर लीजिए। आपको मनरेगा से जुड़ी हुई सभी बातें उसमें मिल जाएंगी, तो आपको वहां से इसे देख लेना है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है स्वामी दयानंद सरस्वती खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। पहला पॉइंट है, हाल ही में इनकी जयंती यानी 12 फरवरी 2021 को
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिससे ये न्यूज में थे। सेकंड, दयानंद सरस्वती एक महान विचारक और एक सुविख्यात समाज सुधारक थे। थर्ड, दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, एक षड्यंत्र के कारण यानी कॉन्स्पायरेसी के कारण 30 अक्टूबर 1883 को दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। पांचवा, उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरुद्ध आवाज उठाई, साथ ही इसका पुरजोर विरोध भी किया। 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज का गठन किया। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 7 अप्रैल 1875। सातवां पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, आर्य समाज का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान के स्रोत के रूप में वेदों की स्थापना करना और हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाना है। आठवां, इनकी प्रसिद्ध अभिव्यक्ति या नारा वेदों की ओर लौटो थी, ये आपको याद रखना है। नवां, उनके द्वारा रचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना है। 10वां, इन्हें पुनर्जागरण युग का हिंदू मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रहा ट्रोपेक्स 21 क्या है। आपको ऑप्शंस दिए गए थे। ए ऑप्शन संयुक्त सैन्य अभ्यास, बी एक क्षुद्र ग्रह, सी आकाशगंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला सवाल है सवाल नंबर 1, ओपेक का मुख्यालय है। ए ऑप्शन वियना में, बी जिनेवा में, सी पेरिस में, डी वाशिंगटन डीसी में। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी वियना में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है। सेकंड, इसकी स्थापना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अनुसार 1974 में की गई थी। थर्ड, इसका मुख्यालय यानी सचिवालय पेरिस फ्रांस में है। अब आपको नीचे जो विकल्प दिए हैं उनकी सहायता से इसका सही जवाब देना है। पहला है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे शब्द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ब्रेंट, इनका संबंध किससे है। ए संयुक्त सैन्य अभ्यास से, बी एक क्षुद्र ग्रह से, सी आकाशगंगा से, डी क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।